हाँ जी बेटा, ये अपना जिहड़ा हैगा 7 नवंबर का लैक्चर हैगा, ठीक है, जिस दे विच आपां ने रिंग चैप्टर जिहड़ा हैगा वो स्टार्ट किया हुआ है। क्लीयर। तो फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी हो गई सी, सैकेंड उस तो बाद आपां अगे स्टार्ट कर देंगे। कुछ वैसे ही लिखिया हुई है लाइन्स, नोटेशनस बारे लिखे हुए है, इनू तुसी रीड कर लियो। आप अगे मेन टॉपिक जो अपना है वो बारे पढ़ते हैं कि एलीमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग्स। ठीक है, एलीमेंट्री प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिंग्स जिहड़ियां हैगियां ये मेन अपना टॉपिक है कि रिंग की डेफिनेशन आप कर चुके हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिहड़ियां रिंग है जिन्होंने कि आप अगे सम्स दे विच जां थ्योरम्स प्रूव करन दे विच यूज़ करांगे। किहड़ियां प्रॉपर्टीज़ है कि लैट जे आर अपने को रिंग है, आर बी ए रिंग एंड ए बी सी बी एलीमेंट्स ऑफ आर रिंग, दैन अपने को फर्स्ट प्रॉपर्टी की कहती है कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो होंदा है। देखने च तो ये प्रॉपर्टीज आपको बहुत सिंपल लगनगियां तो ईजी लगनगियां कि यह नॉर्मली होंदा ही है कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो ही होंदा अपने को, पर आपने की करना है, इन्हों के प्रूफ करने हैं। ठीक है, जो आप इन्हों के प्रूफ करांगे उदों आप इन्हों किस तरह प्रूफ करांगे। तुसीं देखो फर्स्ट पार्ट है जिमें कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट ए इज इक्वल, देखो ये बेटा दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के आप शो करांगे कि ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो होंदा है। सिमिलरली तुसीं अपने आप कर सकते हो उस तरह ही कि जीरो डॉट ए भी जीरो के इक्वल होंदा है। तो फर्स्ट पार्ट तुहानूं करावांगे कि ए डॉट इक्वल टू जीरो है, उहदे वास्ते की करांगे आपां कंसीडर करांगे, आपां लैके चलांगे। कंसीडर कर लो तुसीं कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू, यू कैन राइट, आपां जीरो नूं लिख सकते हैं कि जीरो प्लस जीरो है ना, जीरो नूं आपां लिख सकते जीरो प्लस जीरो, ए डॉट जीरो प्लस जीरो, ए डॉट जीरो इज इक्वल टू ए डॉट जीरो प्लस जीरो। क्लीयर बेटा। उस तो बाद आपने की किया ए डॉट जीरो जिहड़ा सीगा इहदे विच आपने जीरो प्लस कर दिता अपनी तरफ तो, इहदे विच जीरो प्लस कर दिता। तो राइट हैंड साइड ते आपने डिस्ट्रीब्यूटिव ला, जिहड़ा डिस्ट्रीब्यूटिव ला अप्लाई कर दिता गा। लास्ट तुहानूं करवाया सीगा रिंग दी अपनी प्रॉपर्टीज़ दे विच, रिंग दी जिहड़ी अपनी डेफिनेशन सी उहदे विच एक जिहड़ा सीगा डिस्ट्रीब्यूटिव ला सीगा कि ए डॉट जीरो प्लस द साइन पा के ए डॉट जीरो तुसीं इस तरह लिख सकते होंगे। ओके, इधर अपने को लेके आ गया ए डॉट जीरो प्लस जीरो, ये अपने अपनी तरफ तो प्लस जीरो लिख दिता। नाउ बाय लैफ्ट कैंसलेशन ला आप इत्थे की कीता, लैफ्ट कैंसलेशन ला अप्लाई कर दिता। ए डॉट जीरो नाल ए डॉट जीरो कैंसल कर दिता, तो अपने को लेके आ गया ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो आ गया। क्लीयर बेटा। इस तरह आपने की शो कर दिता कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो होंदा है। सिमिलरली तुसीं शो कर सकते हो कि जीरो डॉट ए इज इक्वल टू जीरो होंदा है। नाउ द सेकेंड पार्ट ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट दे विच इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू किहदे हुंदा माइनस ए बी दे इक्वल हुंदा। वैसे तो नॉर्मली आपां नूं पता हुंदा ही है, पर इहनूं आपां प्रूफ करांगे। तो ये भी बेटा तुहाडे के दो पार्ट है, तुसीं मेन की करना फर्स्ट नूं थर्ड दे इक्वल शो करना है। तो ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए बी दे इक्वल शो करोगे, तो माइनस ए इंटू बी नूं माइनस ए बी दे इक्वल शो करना है। तो आपां कंसीडर करांगे ये विच, ठीक है, ये अपनी तरफ तो कंसीडर करांगे क्योंकि अपने देखो शो की करना है ए इंटू माइनस बी नूं माइनस ए बी दे इक्वल शो करना है। तो आपां ए बी नूं प्लस च ले लिया, ए बी प्लस ए इंटू माइनस बी, ठीक है, ये अपने अपनी तरफ तो कंसीडर की गई स्टेटमेंट। ए बी क्योंकि इनू माइनस शो करना, इनू प्लस च लैके चल पे, ए बी प्लस ए इंटू माइनस बी। उस तो बाद बाय डेफिनेशन ऑफ आपां बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ला का मतलब की है ए कॉमन कर लो, ठीक है, दोनों चो ए कॉमन निकल जाएगी तो बी प्लस माइनस बी बन जाएगा तुहाडे कोले, है ना। तो बी प्लस माइनस बी यदी वैल्यू की होंगी है क्योंकि एडिटिव इनवर्स है ना, तो अपने को की बन जाएगा बी प्लस माइनस बी की वैल्यू जीरो बन जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो ए डॉट जीरो की वैल्यू आप ऊपर करके ही आए कि ये वैल्यू की होंगी है
0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਗਾ, AB + A × -B = 0 ਦੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ AB ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ -CB ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਡੀਟਿਵ ਇਨਵਰਸ। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਪੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ -A × -B = AB। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ AB ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ -A × -B। ਠੀਕ ਹੈ, -A × -B ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, A × -B ਹੈ। A × -B ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ -CB ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ A × ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ -B ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਗਾ, -A × B। ਕਲੀਅਰ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਇੰਟੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਪਾਤੀ -A × -AB। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਪਲੱਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈਗਾ ਫੋਰਥ ਪਾਰਟ ਕਿ A × B - C = AB। ਇੱਥੇ ਬੇਟਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ AB - AC ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ A × B - C ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਗਾ B + -C ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ AB + A × -C। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ AB - AC ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਣਾ ਫਿਫਥ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ B - C ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, B + -C ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ BA - CA ਬਣ। ਕਲੀਅਰ ਬੇਟਾ। ਇਹ ਪੰਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਸ ਅਤੇ ਥਿਊਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਦੈਟ ਕਿ -A ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ A ਸਕੇਅਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰ ਆਲ A ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R -A ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗਾ, A ਸਕੇਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਫ ਦਾ ਰਿੰਗ R ਹੈਜ਼ ਐਨ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ 1, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ 1 ਹੈ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, then 1 × -1 = -1 × 1 = -1 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ। एंड -1 × -1 = 1 हो जाएगा। ओके, ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। एंड द नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टी फ्रॉम फर्स्ट, द एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज कॉल्ड द 0 एलीमेंट ऑफ द रिंग R। प्रॉपर्टी फर्स्ट जी आप की सी उस अपन की हुण पता लगता है कि 0 की है अपने को एडिटिव आइडेंटिटी है ना, एडिटिव आइडेंटिटी 0 इज कॉल्ड द 0 एलीमेंट ऑफ द रिंग R। एक ही बन जाता है क्योंकि आइडेंटिटी 0 है, क्योंकि एडिशन के अपने को 0 आइडेंटिटी होंगी है ना, तो ये की बन गया 0 एलीमेंट ऑफ द रिंग R बन गया। आल्सो वी नोट दैट इफ 1 इज इक्वल टू 0 इन ए रिंग R, then A is equal to A into 1 की जगह ते 0 पुट is equal to 0 for all A belongs to। so in case ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ, ਇਨ 1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜੇ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਵੀਅਲ ਰਿੰਗ ਕਹਿਣੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬਾਈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਿਵ ਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰੀਡ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ R ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੇ ਰਿੰਗ ਹੈ ABCD ਇਹਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤਾਂ A + B × C + D ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला अप्लाई करेंगे, पहला A नू मल्टीप्लाई कर दो, फिर B नू मल्टीप्लाई करना है। ठीक है,
ਤਾਂ AC प्लस BC प्लस AD प्लस BD ਇੱਦਾਂ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AC ਮਾਈਨਸ BC ਤੇ ਮਾਈਨਸ AD प्लस BD ਆ ਜਾਏਗਾ। A प्लस B ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, A ਸਕੇਅਰ प्लस AB, ठीक है, ये ऊपर वाले रिजल्ट्स तो ही आ जाएगा, पर अलग अलग A प्लस B इंटू A प्लस B करके लिख सकते हैं। A स्क्र प्लस AB प्लस BA, ठीक है, इन्हों इकट्ठा नहीं करना, अलग अलग लिखना है। AB प्लस BA प्लस B स्क्र, उस बाद A माइनस B का स्क्र है, इतने आ जाएगा A स्क्र माइनस AB माइनस BA प्लस B स्क्र। अगे है A प्लस B इंटू A माइनस B, ये आ जाएगा A स्क्र माइनस AB प्लस BA माइनस B स्क्र। क्लियर। डिस्ट्रीब्यूटिव ला अप्लाई करके आप इन्हों ईजिली प्रूफ कर सकते हैं। ओके, नैक्सट अपनी थ्योरम हैगी कि आइडेंटिटी एलीमेंट इन ए रिंग इज यूनीक। आपने की शो करना है कि जो रिंग दे विच आइडेंटिटी एलीमेंट होंदा वो की होंदा है, यूनीक होंदा है। यूनीक शो करने वास्ते आपने सपोज कर लिया कि E1 ते E2 की है, ये दो आइडेंटिटीज़ है रिंग आर दियाँ। जे रिंग आर दियाँ दो आइडेंटिटीज़ है E1 E2, दैन अपने को की रिजल्ट बनेगा कि x E1 इज इक्वल टू E1 x इज इक्वल टू x हो जाएगा, है ना। एंड x E2 इज इक्वल टू E2 x इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू R। क्लियर। यानी कि किसी एलीमेंट और x आर दे किसी एलीमेंट वास्ते अपने को आ वाला रिजल्ट होल्ड करेगा बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी, क्योंकि E1 ते E2 दोनों ही आइडेंटिटीज़ है। क्लियर। हुण तुसीं ये मान के चलना है कि फर्स्ट केस है, जिवें कि सपोज तुहाडे कोल आ वाला केस है। क्लीयर। तो अपने को फर्स्ट केस दे विच की है कि रिप्लेस करना है, दैन फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन रिप्लेसिंग x बाय E2। तुसीं x नूं की करो E2 दे नाल रिप्लेस कर दो। जो x नूं तुसीं E2 दे नाल रिप्लेस करोगे तो मीनस की हो गया, E2 दे नाल क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि E1 इत्थे आइडेंटिटी है। जे E1 आइडेंटिटी है तो E2 की हो गया, अपने को एनी एलीमेंट हो गया, तो आप x की जगह पर E2 लिख दिता। E2 लिखिया तो आपको की मिल गया E1 E2 इज इक्वल टू E2 बन गया अपने को x की जगह से, है ना। जो आपने E1 E2 लिखा तो E1 E2 इज इक्वल टू E2 बन गया। सिमिलरली सैकेंड केस दे विच आपने x की जगह पर E1 लिख दिता। जो E1 लिखोगे तो E1 इंटू E2 इज इक्वल टू E1 हो जाएगा। यानी कि दोनों ही केसेस दे विच E1 E2 की वैल्यू की आ रही है E1 तो E2। जो लैफ्ट हैंड साइड से इक्वल है तो मीनस राइट हैंड साइड अपने को इक्वल होनी, मीनस E1 इज इक्वल टू E2। तो इट मीनस की हो गया आइडेंटिटी ऑफ एनी रिंग इज यूनीक होंगी हैगी अपने को। नैक्सट थ्योरम हैगी है कि जे आर अपने को की रिंग है हैविंग ए यूनीक लैफ्ट आइडेंटिटी E1, जी लैफ्ट आइडेंटिटी तो अपने को यूनीक है E1, दैन आपने शो करना है E1 इज आल्सो द राइट आइडेंटिटी। ठीक है, जो लैफ्ट आइडेंटिटी E1 है तो राइट आइडेंटिटी भी आपने शो करना है E1 ही बनेगी। क्लियर। हुण आर बी द रिंग विद द यूनीक लैफ्ट आइडेंटिटी E1, दैन वी कैन से E1 x इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आर। इसका रिजल्ट आपको गिवन है तो आपने शो करना है E1 इज आल्सो राइट आइडेंटिटी ऑफ आर। मीनस आपने की चीज़ शो करना है कि x E1 इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंग्स टू आर। ओके, तो जो आपने हुण आ वाला रिजल्ट शो करना है तो आपने सपोज करांगे बेटा अपनी तरफ तो कंसीडर करांगे कि लैट x आर द एनी एलीमेंट है एंड फॉर एवरी y बिलोंग्स टू आर कि आर द अनदर एक एलीमेंट y है। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ वाला रिजल्ट ਜਿਹੜਾ ਇਹ अपनी तरफ तो कंसीडर किया x E1 माइनस x प्लस E1। ये याद करना है x E1 माइनस x प्लस E1 इंटू y। क्लीयर। उस तो बाद इनू मल्टीप्लाई कर दो y नू अंदर वाली टर्म्स है ना, x E1 y माइनस एक्स वाई प्लस E1 y, क्योंकि E1 आइडेंटिटी है अपने को वो भी लैफ्ट आइडेंटिटी है, ये खत्म हो जाएगी। वी कैन राइट एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई, एक्स वाई नाल एक्स वाई कैंसल हो जाएगा, इज इक्वल टू की आ गया वाई आ गया। क्लीयर। जानी कि इतों अपने को की रिजल्ट आ गया कि एक्स वाई अपने को एनी एलीमेंट ऑफ आर सीगा
तो ये ਇਹਦੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੀਗਾ x(e1 - x+e1 * y = ਟੂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ y ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਵਾਪਸ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। यानी कि x(e1 - x+e1 अपने को की बन गई लैफ्ट आइडेंटिटी ऑफ r बन गई, क्योंकि लैफ्ट साइड ते इट मीन दिस इज़ द लैफ्ट आइडेंटिटी ऑफ r। बट e1 इज़ द e1 जी की है वो आप यूनीक हैगी, ये अपन गिवन है लैफ्ट आइडेंटिटी e1 इज़ द यूनीक, ये यूनीक है तो मीनस यही कि इक्वल हो जाएगी, फिर e1 दे इक्वल हो जाएगी। e1 दे इक्वल है तो e1 नाल e1 कैंसल हो जाएगा, x(e1 - x) ਤਾਂ x(e1 = x ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਈਟ, ਇੱਥੇ e1 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ x ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ r ਦਾ ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ e1 ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੀਨਸ e1 ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਆਫ ਦਾ r। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਡੈਮਪੋਟੈਂਟ ਦੀ, कि एन एलीमेंट x इन ए रिंग r इज़ कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट, ठीक है। r ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਦੋਂ कहनी है, इफ़ x² = x हो जाए, ठीक है। ये बेटा याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इफ़ x² = x हो जाए कोई भी एलीमेंट, दैन दैट एलीमेंट इज़ कॉल्ड द आइडेम्पोटेंट, क्लीयर। इन जिमें ये तुसी देखो दैन दैट एलीमेंट एन एलीमेंट, एक एलीमेंट नूं आपां की कहने है, आइडेम्पोटेंट एलीमेंट कहने हैं। जिमें कि ये आपां नूं मैट्रिसिस दित्तियां होईयां ए ते बी, अपने कोले दो मैट्रिसिस है, जदों आपां इन्हां दा स्केयर कढदे हैं, ठीक है, ए स्केयर करांगे वापस अपने कोले ए मैट्रिक्स ही बन जाएगी, जब बी स्केयर कढोगे तो वापस तुहाडे कोले बी मैट्रिक्स बन जाएगी। दैन दीज मैट्रिसिस देयर आर रिंग्स इन विच एवरी एलीमेंट इज़, ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਇਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਇਫ ਐਵਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਆਰ ਇਜ਼ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿੰਗ ਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, यानी कि x² = x हो जाए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, then that ring is called the boolean ring, then that ring is called the boolean ring। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰੀ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋਣ, ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਹੋਣ। ਜੇ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ x² = x ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਦੈਟ 올 ਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ कहनी है। तो ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਆਹ ਨੀਚੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੈ, x² = x ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ 2x = 0 ਹੁੰਦਾ ਫॉर ऑल x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ r ਦਾ ਇਨੀ ਐਲੀਮੈਂਟ x ਲਿੱਤਾ, ਨਾਓ r ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿੰਗ, ਤਾਂ -x ਵੀ r ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ ਆਈਡੈਂਪੋਟੈਂਟ ਹੈ, ਤਾਂ x = x² ਹੋ ਜਾਏਗਾ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੇ -x ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਲੀਅਰ। x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ -x ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ -x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ -x² ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਇਕੁਅਲ ਟੂ -x ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਬੂਲੀਅਨ ਰਿੰਗ। ओके सो -x आ जाएगा। इतों अपने को की रिजल्ट आ गया x = -x आ गया, तो इनू राइट लैफ्ट हैंड साइड ते लियो 2x = 0। ये चीज़ आपने शो करनी सी। सैकेंड पार्ट च आपने शो करना है xy = yx फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू r। तो xy आपने r दे दो एलीमेंट्स लेते, कंसीडर किया x + y, ठीक है। x + y आप अपनी तरफ तो कंसीडर किया, क्योंकि जे xy r दे एलीमेंट है तो x + y भी r दा एलीमेंट होएगा। वी कैन राइट x + y दा स्केयर दे इक्वल हो जाएगा बिकॉज ऑफ आइडेंपोटेंट। तो इनू आप खोल के लिख सकते हैं, इत्थे आप फार्मूला इहदा करके आए सीगे, ये फार्मूला आपने इत्थे खोल लता गा। x² ते y² की वैल्यू x ते y आपने पुट कर दी, क्लीयर। तो x नाल x कैंसल हो जाएगा, y नाल y कैंसल हो जाएगी, लैफ्ट कैंसलेशन ला, तो xy + yx = 0 आ जाएगा।
ਨਾਓ ਐਕਸ ਵਾਈ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਰੋਮ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2xy ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ xy ਪਲੱਸ xy ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ xy ਪਲੱਸ yx ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਬਾਈ ਲੈਫਟ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ xy ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ yx। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਬੇਟਾ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।